दो मर्दों ने आपस में शादी कर ली है और इनकी शादी बिल्कुल इसी तरह से हुई है जिस तरह से किसी भी लड़की और लड़के की शादी होती है कि पूरे का पूरा खानदान इस सारे मामले के अंदर मुतवज्जे होता है, अपनी इंटरेस्ट शो करता है और तमाम तर रस्म व रिवाज उसी तरह से निभाए गए इन दोनों मर्दों की शादी में जिस तरह से किसी भी मर्द और औरत की शादी के अंदर। ये जोड़ा है इंडिया का और इंडिया के मुंबई के इस जोड़े के हवाले से अगर आपको कुछ तफसीलात बताएं तो इनका एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये लोग मुतद्दद मरतबा जो है इस तर्ज का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर आपस में मिलकर इन दोनों मर्दों ने जो कि अब ज़ाहिर कपल की सूरत इख्तियार कर चुके हुए हैं, अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जो कि अच्छा खासा वायरल है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर व्यूअरशिप आती है। इन दोनों ने मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ऊपर 12,000 से ज़ायद लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब कर रखा है और ये उसके ऊपर भी कपल गोल वीडियोस बनाते हैं, Q&A सेशंस करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अगर ये बगलगीर हो रहे हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई मामला कर रहे हैं जो कि इस वक्त ज़ाहिर है बयान भी उस अंदाज से नहीं किया जा सकता, तो ये सारी चीज़ें बना बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं। और रिसेंटली तकरीबन 11 रोज़ पहले इन्होंने अपना एक वीलॉग बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसके अंदर इनकी शादी की तैयारियां की जा रही थी। तकरीबन आधा वीलॉग 15-16 मिनट देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि शायद आपस में शादी नहीं कर रहे बल्कि ये दोनों ही दुल्हे हैं और आगे फर्दर किसी और के साथ इनकी शादी होगी और ये प्री वेडिंग सेरेमनी के जो मनाजिर हैं ये वीलॉग में फिल्माकर लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन दोनों ने, चूंकि इन दोनों का ताल्लुक हिंदू मजहब के साथ है, तो इन्होंने जिस तरह से 7 फेरे होते हैं, जिस तरह से मंगलसूत्र पहनाया जाता है गले के अंदर, जिस तरह से सिंदूर भरा जाता है मांग के अंदर, वो तमाम तर मामलात इन्होंने भी किए, हल्दी भी लगाई और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जिस तरह से दुल्हन और दुल्हे को एक रात के लिए अलग छोड़ दिया जाता है, हिंदू मजहब की बात की जाए तो 7 फेरों के बाद इन्हें भी छोड़ दिया गया बिल्कुल उसी तरह से और बाकायदा तौर पर पूरी फैमिली सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थी। इस चैनल के ऊपर अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि दिल का इशारा दिया हुआ है और उसके बाद IN लिखा हुआ है और फिर आगे LGBTQ का झंडा बनाया हुआ है, यानी कि LGBTQ से प्यार है हमें, वी स्टैंड विद LGBTQ, इसका उर्फ आम में मतलब ये बनता है। LGBTQ क्या चीज़ है? ये एक ऐसी मोब है या एक ऐसी मूवमेंट है जिसके नतीजे के अंदर तमाम तर वो लोग जो कि आपस में एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने के बावजूद अट्रैक्शन रखते हैं और किसी तरह का कोई जिनसी ताल्लुक रखना चाहते हैं तो वो आपस में रख सकते हैं। इस जहन के ख्याल के तमाम तर लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मूवमेंट तश्कील दी, एक तहरीक तश्कील दी जिसे LGBTQ की तहरीक का नाम दिया जाता है और उससे उस नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों मर्दों में जो मर्द का किरदार अदा करता है उसका नाम महेश है, दूसरे साहिब हैं जो कि खातून की अदाकारी करते हैं सारे मामले के अंदर, उनका नाम नितिश है, नितश इसको भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों बुनियादी तौर पर दोस्त थे। जो महेश है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है, रिमोट जॉब है, वर्क फ्रॉम होम करता है, जबकि जो दूसरा है नितेश है वो भी इसी तर्ज की कोई जॉब करता है। ये दोनों आपस में दोस्त थे, एक लंबे अरसे से इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी और बिलाखिर इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम लूत के नाम से आप और मैं हम सब जानते हैं, उनके ऊपर इसी फेल की वजह से कि वो आपस में एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने वाले दो लोग आपस में जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करते थे, उसे शादी का नाम आजकल के दौर में लीगलिटीज को मद्देनजर रखते हुए दे दिया गया। अदरवाइज पहले ये मामला ऐसे ही हुआ करते थे कौम लूत के अंदर और वो लोग खास तौर पर मर्द आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का मामला करते थे। इस वजह से कौम लूत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नुकीले पत्थरों की बारिश की गई थी, नुकीले पत्थरों की बरसात की गई थी और हर बरसने वाले पत्थर के ऊपर नाम दर्ज था कि ये नुकीला पत्थर किस शख्स को जाकर लगेगा और उसकी मौत इस पत्थर के लगने से वाक़ई होगी, उसका नाम उस पत्थर के ऊपर दर्ज था। खुदा ताला अपनी अमान में रखे, क्योंकि इस तर्ज के मामला जितने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा LGBTQ की मूवमेंट तेज़ होती चली जा रही है बर्रे सगीर के अंदर, ये पड़ोसी मुल्क का वाक़या हमारे सामने है और ऐसा नहीं कि पड़ोसी मुल्क का वाक़या है, पाकिस्तान के अंदर भी इस मूवमेंट को फ़रोग देने के लिए और सेम जेंडर की जो मैरिजेस हैं उन्हें लीगलाइज करवाने के लिए मूवमेंट्स वक्तन फवक्तन पास करने की कोशिश की जाती रहती है। बल्कि गुज़श्ता साल तो इस मोमेंट के अंदर खासा इजाफा भी देखने को मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के गुजूर मुसलमान और पाकिस्तान के गुजूर उलमाए कराम इस सारे मामले के अंदर हमेशा ही आहनी दीवार बनकर सामने खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क जो है उसके अंदर ये मामला लीगलाइज होने के बाद अब बाकायदा तौर पर
ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें हम विटनेस कर रहे हैं, और ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं, प्रॉपर इनका यूट्यूब के ऊपर चैनल है। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के अंदर भी 24 अप्रैल 2024 को बाकायदा तौर के ऊपर सेम मैरिज एक्ट के तहत इस सारे मामले को लीगलाइज कर दिया गया है। नेपाल के अंदर तो चले, भारत में तो फिर भी किसी न किसी जगह पर एक समाज और एक रिवाज और एक जो ट्रेडिशन है उनका आज भी दौर दौरा है, लेकिन नेपाल के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 24 अप्रैल 2024 को इस सारे मामले को लीगलाइज कर दिया गया, यानी सेम मैरिज एक्ट को। अल अमान, अल हफीज़।